इसीलिए हमने सब बातों को यहीं खत्म करने का फैसला कर लिया है चंद्रप्रभा। और आपसे बिना पूछे हम ये मान रहे हैं कि इस फैसले में आप हमारे साथ हैं। जवान बेटियों के हर कसूर की सजा शादी ही क्यों होती है माँ? सच्चाई का सामना करने का इतना ही शौक है तो सुनो, ये शान शौकत जो तुम देख रही हो वो झूठी है, झूठी है, झूठी है। हमारे कसूर की सजा अपने आप को मत दीजिए पिताजी। आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ठाकुर साहब, आपसे झूठ क्यों बोलूं? खानदान इतना ऊंचा है कि खानदान की ऊंचाई देखो तो पगड़ी गिर जाए। लड़का इतना सुंदर है कि आंखें चेहरे से हटे ही ना। हाथ कंगन को आरसी क्या? ठाकुर साहब देखिए, तस्वीर खुद बोल रही है। लड़का खानदानी है, हमारे लिए यही बात है। और फिर उत्तम नगर के राय सिंह परिवार को कौन नहीं जानता। बाकी आप देख लीजिए। लड़का कितना पढ़ा है और करता क्या है पंडित जी? खानदानी लोगों का क्या करना और क्या पढ़ना ठकुराइन। खानदानी लोगों की पढ़ाई का नहीं, शराफत का मोल होता है। ठाकुर साहब, आपसे झूठ क्यों बोलूं? पुरखों की अच्छी संपत्ति है। जैसे हमारी बिटिया यहाँ राज करती है, ऐसे वहाँ भी राज करेगी। मान सम्मान कोई कम नहीं होगा। तो इस परिवार से हमारी भेंट का प्रबंध कर दीजिए पंडित जी। अवश्य, अवश्य। लड़के का नाम क्या है पंडित जी? विक्रम राय सिंह। ला 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 ला, ओ हो, ला 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 ला, ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। लड़की तो खूबसूरत है। लड़की से ज्यादा खूबसूरत है उसका खानदान। और खानदान से भी ज्यादा खूबसूरत है उनका स्वर्ण भवन। तो कब जाएंगे आप लोग ठाकुर साहब से मिलने? पंडित जी मैं कह रहा था। कल ही जाएंगे पंडित जी हम लोग। बड़ी ही अच्छी बात है। नेक काम में देर कैसी? वैसे तो मैंने आपको विक्रम बाबू और इनके खानदान के बारे में सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको और कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। अरे पंडित जी,
ये सब क्या है? ठाकुर साहब, ये हमारी बेटी की शराफत और उसकी विचारधारा की झलक है। विक्रम इसी शर्त पे यहाँ आया है कि हम सिर्फ लड़की देखकर नहीं जाएंगे बल्कि सगाई करके यहाँ से जाएंगे। सगाई? ऐसा क्यों विक्रम बेटे? अंकल जी, मेरे ख्याल से लड़कियां नुमाइश की चीज नहीं होती। जिन्हें देखा या परखा जाए या पसंद या नापसंद किया जाए, लड़कियां तो लक्ष्मी होती हैं, जिन्हें हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। वाह, इतने ऊंचे विचार सिर्फ ऊंचे खानदानों की धरोहर होते हैं बेटा। जीते रहो। ठाकुर साहब, हमारी तरफ से तो बात पक्की है। रोके की रस्म तो कर ही देते हैं। बेटा सिर पे पल्लू रख लो। कितनी प्यारी लग रही है। अब आपकी बेटी हमारी हुई। लो बेटा, मुंह मीठा करो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। ना कोई तैयारी, ना मुहूर्त। तैयारी और मुहूर्त तो ठाकुर साहब मन बहलावे की चीज है। जिस पल बेटी का बोझ सिर से उतरे वो पल अच्छा ही होता है। हमने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा राय सिंह जी। मेरा मतलब है ठाकुर साहब, आपकी बेटी तो लक्ष्मी का रूप है। ऐसी बेटी जितनी जल्दी हमारे घर आए उतना ही अच्छा। अच्छा बहन जी, ये कुछ कपड़े हमारी बहू के लिए हैं और ये कुछ कपड़े हैं आपके नौकर चाकरों के लिए। कुछ मेवे और मिठाइयाँ हैं। ठाकुर साहब, आप भी अपनी तरफ से बात पक्की कर लीजिए। पंडित जी, आप तो जानते हैं कि हमारे तौर तरीके अलग हैं।
हमारा हर काम योजना के अनुसार होता है। बच्चों की सगाई हम शताब्दी समारोह के दिन करेंगे, पूरे धूमधाम से। औपचारिकता की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, बस आप लड़के के हाथ में 1 रुपए रख दीजिए, हम समझेंगे कि बात पक्की। नहीं, आप अपनी कोई इच्छा दिल में मत रखिए, धूमधाम से बेटी की सगाई कीजिए। हमें कोई खास जल्दी नहीं है। अब तो हमने आपकी बेटी अपना ली है और अब आप अपनी बेटी को हमारे घर अपनी शान और शौकत के हिसाब से ही भेजिए, कोई जल्दी नहीं है। सगाई तो ये बाद में ही करेंगे, मैं तो बात पक्की करने के लिए कह रहा था। क्यों ठाकुर साहब? जी, हम अभी हाजिर होते हैं। जी। आप लोग जरा बाहर जाइए। अब हम क्या शगुन दें चंद्रप्रभा? आप जो ठीक समझे। 1,01,000 तो कम से कम देने चाहिए। हम दीवान साहब से कहते हैं कि शगुन की तैयारी करें। पहली मुलाकात में इतने मिल गए तो ठाकुर अपनी बेटी की सगाई में क्या कह देगा? सुनो, क्या जरूरत है वहां आपको 1 रुपए की बात करने की? अगर सचमुच ठाकुर ने विक्रम के हाथ में 1 रुपया रख दिया होता तो? अरे भाई, मैं पागल नहीं हूं जो मैंने ऐसी बात की थी। मुझे पता था कि ठाकुर शगुन हमारी औकात देखकर नहीं, अपनी हैसियत देखकर देगा। विक्रम बेटा। जी मम्मी। अरे बेटा, मैं कह रही थी कि अब तुझे जब भी मौका मिले ना तो स्वर्ण भवन हो आया करना। क्यों मम्मी? बेटा, बार बार जाओगे तो लड़की और उसके परिवार के नजदीक हो जाओगे, है ना? क्या कर रही है हमारी बेटी? अरे, ये तुम क्यों कर रही हो? सुंदरी से कह दिया होता। बस मन किया खुद कुछ करने का। वैसे हम अभी अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे पिताजी। सिर्फ बेटियां ही होती हैं जो पिता के बारे में सोचती हैं। बेटों को तो खुद के बारे में सोचने से फुर्सत नहीं मिलती। अरे, ये फर्निशिंग वालों ने तुम्हारे कमरे के पर्दे नहीं बदले अभी तक? वो पिताजी आज आए थे वो, पर हमने इनकार कर दिया। इनकार क्यों? इन पर्दों के साथ हमें लगाव है और फिर जल्द ही हम विदा होने वाले हैं। जितनी देर तक यहाँ है पुरानी चीजों के साथ रहना चाहते हैं। हम इसी सिलसिले में तुमसे यहाँ बात करने आए थे स्वर्णा। बेटा, तुम्हें विक्रम पसंद तो है ना? हमारे लिए वो सब कुछ अच्छा है पिताजी, जो आपको पसंद है। हमारी पसंद के साथ साथ तुम्हें अपनी पसंद का भी ख्याल रखना है बेटा। तुम्हारी बड़ी बहन स्वर्णलता को हमसे आज तक ये शिकायत
कि उसकी शादी के वक्त हमने उसकी पसंद नहीं पूछी थी। अपने दीदी के समय भी कोई गलती नहीं की थी पिताजी, और आप अब भी कोई गलती नहीं कर रहे। हर पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, फिर आगे बच्चों की किस्मत। तुम्हारी आवाज में ये दर्द क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि दीदी की याद आ गई। वो यहाँ होती तो अच्छा होता ना। स्वर्ण प्रकाश गया तो है स्टेशन उसे लेने। क्या हुआ रोके पे नहीं थी? सगाई पे तो होगी। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे चंदू भैया, बड़ी दीदी आ गई हैं। जाके बाहर उनका सामान लो। लता दीदी आ गई। माँ, कैसी हो माँ? हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम क्यों इतनी कमजोर लग रही हो? बिल्कुल नहीं, ये तो बस सफर की थकान है। दीदी, दीदी, अरे दीदी, आप अकेली क्यों आई हैं? जीजा जी को क्यों नहीं लेके आई? अरे उन्हें काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। अब वो शताब्दी समारोह के दिन ही आएंगे। पिताजी। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। सफर ठीक तरह? जी, ठीक रहा। लेकिन कोई लता से ये तो कहे कि इसे सुबह आना चाहिए था। क्यों? आप सुबह आती तो क्या होता? दीदी, आप हमारे साथ आइए, हम आपको बताते हैं। अरे उसे हाथ मुंह तो धोने दो। दीदी, हमारे कमरे में हाथ मुंह धो लेंगी। आज मेरी छोटी बहन बहुत सुंदर लग रही है। गोटी किनारी वाला सूट, धानी चूड़ियां और कढ़ाई वाली तिल्लेदार जूती। क्या बात है? ये सब शताब्दी समारोह की तैयारी में है या फिर कोई और भी बात है? अरे दीदी, शताब्दी समारोह की तैयारियां तो चल ही रही हैं। आपको पता है 51 तरह की मिठाइयां बनाई जा रही हैं। जयपुर, जूनागढ़ और बनारस से खानदानी महाराज बुलाए गए हैं खाना बनाने के लिए। पूरे स्वर्ण भवन को चमकाया जा रहा है। अफसरों का सम्मान भी होगा शताब्दी समारोह के दिन। और तो और दिल्ली, बनारस और लखनऊ से गाने बजाने वाले और खेल तमाशे वाले आ रहे हैं। और बस 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 बस, इतना सब कुछ हो रहा है? हाँ, और हमारी सगाई भी। तुम्हारी सगाई? किससे? उत्तम नगर के खानदानी लोग हैं, विक्रम राय सिंह। और वो क्या करते हैं? पिताजी को पता? पर आभा, पिताजी ने कुछ तो खोजबीन की होगी ना उनके बारे में? की ही होगी। पंडित जी काफी दिनों से इस रिश्ते के पीछे पड़े हुए थे। आज सुबह ही बात पक्की हुई है। क्या हुआ दीदी? आपको खुशी नहीं हुई ये सुनकर? तुम खुश हो? हाँ, क्योंकि पिताजी खुश हैं। क्या हुआ दीदी? किस सोच में पड़ गई आप? मैं पिताजी से इस सगाई के बारे में बात करूंगी। उनसे कहूंगी कि जल्दबाजी में कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। नहीं दीदी, आप पिताजी से कोई बात मत करना। जो हो रहा है होने दीजिए। और हम खुश हैं। क्या देख रही हैं आप दीदी? तुम्हारी आंखों में खुशी देखने की कोशिश कर रही हूँ। आंखों में खुशी दिखाई नहीं देगी दीदी, क्योंकि वो दिल में है।
इस बार तो आमंत्रण पत्र छप गए। अगली बार इनमें एक नाम और जुड़ जाएगा, विक्रम का। सगाई के बारे में कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठाकुर की बेटी है, जो भी करेंगे ठाकुरी शान से करेंगे। माँ, आओ लता। माँ, आपने मुझे बताया नहीं, शताब्दी समारोह के दिन आभा की सगाई भी हो रही है। बस हमने सोचा कि घर के सारे काम निपटाकर तुमसे इस बारे में बात करेंगे। खानदानी लड़का है, उत्तम नगर के राय सिंह परिवार का। खानदानी तो समरजीत भी है पिताजी, लेकिन बस कुछ नहीं। बोलना बेटा, क्या बात है? बात कुछ नहीं है पिताजी। अगर आप गुस्ताखी ना समझे तो एक बात कहूं। सिर्फ खानदान के नाम से जिंदगी नहीं चलती, पैसा भी तो होना चाहिए। तो ऐसे भी तो अच्छे हैं दामाद जी के पास। अगर ये बात सच होती तो पिछले 2 सालों में मैं आपसे लाखों रुपए लेकर नहीं जाती। तो ऐसे भी तो अच्छे हैं दामाद जी के पास। अगर ये बात सच होती तो पिछले 2 सालों में मैं आपसे लाखों रुपए लेकर नहीं जाती। लता, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा। तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना स्वर्णलता? क्या बात है बेटा? नहीं माँ, कोई बात नहीं है। उम्र के साथ तुम्हारे पिताजी का अपने बच्चों के साथ लगाव बढ़ता जा रहा है। अगर हमारे किसी भी बच्चे को जरा सी भी तकलीफ होती तो दर्द हमें होता। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है ये तो हम जान गए। अब उसे ना बताकर या तो अपने पिताजी को इसी तरह दर्द में तड़पने दो, या फिर सब कुछ साफ साफ कहकर हमें अपनी तकलीफ को दूर करने का मौका दे दो। पिताजी, इनका कोई काम नहीं चल रहा है पिताजी।
बनकर इन्होंने शेयर्स का बिजनेस शुरू किया था और उसमें भी इन्हें 25 लाख रुपए का कर्जा हो गया। रात दिन कर्जदारों का आना जाना लगा रहता है घर पे। जिसके कारण हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। बस इतनी सी बात। हम कल ही समरजीत को 25 लाख भेज देंगे। पिताजी, पिताजी, बस बस बेटा, बस। अभी आंसू पोंछ दो बेटा। हमारे होते हमारे बच्चों की आंखों से सिर्फ खुशी छलक सकती, आंसू नहीं। हम्म?